It's another Sunday. You know what that means. It's time to take it slow. विशु क्या हाल चाल भाई? हाँ, थोड़ा बेटर हो गया है यार अब। पिछली बार हम लोग नहीं आ पाए एंड सरप्राइजिंगली यार आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम समवेयर कि यार तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही है। लाइक हाँ, मेरे को ठीक भी है। एक दो लोगों का मैसेज आया। हाँ, हाँ, ये उससे चलो थोड़ी तो, खुश। तो इन टोटल तीन लोग हैं जो हमारा पॉडकास्ट सुनते हैं रेगुलरली. हाँ, मतलब इट हैज़ बीन अ मतलब क्रेज़ी राइड वो पिछले 1-2 हफ्ते का। बट ठीक है, अब Yeah, so वापस आ रहे हैं। reason behind that is I had a death in my family, very someone quite close to me, and he had a cardiac issue, and so he's no longer with us. So that's why we're not in the right mental state to do something like this. So we thought, yeah, might as well take a break and gather thoughts together, feel better, process it a little, हम लोग and एज़ yeah. बेटर So एज़ वी कैन फ़ील। बट as it, हाँ, yeah, I know. ठीक है एंड उससे काफ़ी वो लगा यार। आई थिंक इट वाज़ क्वाइट थॉट प्रोवोकिंग। मतलब जो फैमिली एकदम क्लोज फैमिली जा रही है वो तो वी आर नोवेयर क्लोज टू व्हाट दे Hmm. मस्ट बी फीलिंग। लेकिन ऐसे कोई क्लोज फैमिली में से ऐसा होता है और जिस तरह से हुआ कि लाइक Yeah. मेरे को घर में बता रहे थे कि दे मेट, मतलब जैसे शाम को मेड और आरू जाते हैं कि शाम को 6 Hmm. साढ़े 6 बजे वो पार्क में घूम रहे थे एंड बाय 7 भैया को कॉल आया और भैया गए एंड मतलब विद इन हाफ एन आवर। तो उससे बहुत चीज़ें ऐसे फिर वापस ऐसे सोचने लग जाते हूँ मैं। और मतलब कोई भी सोचने Hmm. लग जाएगा यार सारे लोग ही कि मतलब कितना अनप्रिडिक्टेबल, कितना वियर्ड है, Yeah, लाइक that's the हाउ overarching फ्रेजाइल theme इट that's इज़। been playing in my head as well. It is so unpredictable. मतलब हम लोग कितना प्लान करते रहते हैं कि we'll do X Y Z after we turn 45. We'll do X Y Z after we retire. We have plans and schemes in our heads, and we think about that stuff a lot. We humans as a race are people who like to plan a lot in advance. हाँ, So हम लोग बहुत ज़्यादा मेरिट उसमें प्लेस करते हैं कि हमारी प्लानिंग एबिलिटी अच्छी है, वी कैन स्केड्यूल आउट स्टफ, बट you can't really tell if you will be there to see out those plans 5 years down the line, 1 hour down the line. You can't really say. So, 6 मिनट डाउन द in लाइन। fact, next day morning में, so head was all fucked up. So I was trying to clear my head. तो मैं एक नवल का पॉडकास्ट सुन रहा था ऐसे. हाँ, तो उसमें एक मस्त लाइन बोली उसने कि we spend most of our lives doing stuff that we don't really want to do because people expect us to do that stuff. यू मीन आवर जॉब्स? Anything, not just limited to your jobs, but even the way you live your life, because people expect you to live a certain way, you end up living that way. And हाँ, that's दैट्स why ट्रू in यार। in essence we are not really happy people. We are deep down we are dissatisfied, disgruntled, unhappy. So that is the essence of our unhappiness. We don't really do stuff that we want to do. यार मैं भी पता है इस वाले उसमें बहुत चले जाता था। लेकिन फिर धीरे-धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, पैसा इम्पोर्टेंट है। पैसा कमाना कि है. मतलब कि तो मतलब और फिर उसके बाद वो शाहरुख खान वाली लाइन आती है कि यू बिकम अ फिलोसोफर आफ्टर यू बिकम रिच। एंड मतलब नवल के लिए इट इज़ ट्रू, ही इज़ डूइंग दैट, Hmm. ही इज़ बिकमिंग Hmm. अ फिलोसोफर आफ्टर ही इज़ बिकम रिच। तो फिर इसलिए मैं अपने आप को Hmm. उस थॉट प्रोसेस ट्रेन पे जाने से रोक लेता हूँ कि यार पहले हाँ कि कर ले, उसके बाद व्हेन यू आर इन अ पोजीशन टू थिंक ऑल दिस तो कर लेना। क्योंकि मैंने पिछले 4-5 साल मैंने ऐसे ही लाइफ जी है। अगर आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देखोगे कि हाँ, जिससे मैं हैप्पी रहूँ, ये रहूँ, तो फिर इवेंचुअली तुझे ईवाई में जॉब लेना पड़ गया. हैपीली हैपीली पैसा कम हैप्पी. हैपीली मैन। यस। तो हाँ, जब शादी करनी मैं तो पैसा मतलब कमाना है. हैपीली। Yeah. हाँ, स्पीकिंग Plus ऑफ थिंग्स the दैट so पीपल एक्सपेक्ट यू टू डू, मुझे शादी भी करनी है। yeah. So yeah, so these were the conversations that we were having all through last week, and हम वही बात कर रहे थे that things like this, events like this, give you a lot of perspective about life. Not just these personal events, but the stuff that's been going on in the world for the last month or so, almost with the Russia and Ukraine war, elections हुए जो last week में जो results हैं, there are polarizing opinions, of course, but या the events over the last month or so gives you a lot of perspective if you take a step back and look at everything objectively. You might be disturbed or you might
find something incorrect or distasteful from your lens, from your bubble that you're residing in. But if you step out of that bubble for a minute and look at everything, keeping aside your belief system, uh, Hmm. there is a lot of perspective to be had. एंड इट इज़ नॉट ईजी यार, मतलब कि टू कम आउट ऑफ दैट बबल ना। जैसे हम वो हिंदी Hmm. वाला कहावत सुनते हैं कि एक यू नो कुएं का मेंढक, तो उसके लिए Hmm. मतलब वही पूरा वर्ल्ड वही है यार। उसके लिए हम मतलब हम लोग अगर ऑब्जेक्टिवली सोच सकते हैं तो वो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सोच सके अच्छा हाँ बाहर इतनी सारी दुनिया है, बाहर ये सब है। और ऐसे ही हम लोगों के साथ भी होता है कि हम लोग नहीं सोच पाते। जैसे Hmm. मोस्ट ऑफ द पीपल इन आवर कम्युनिटी, हम लोग जैसे एक, मैं तो हमेशा बोलता हूँ ना कि हम लोग एक बबल में रहते हैं। उन लोगों को Hmm. आपने जैसे बोला इट वाज़ वेरी सरप्राइजिंग फॉर देम कि भाई बीजेपी इतने सारे इलेक्शन जीत गई। दैट इज़ बिकॉज़ वो एक बहुत छोटे से उसमें रह रहे हैं और उनके हिसाब से बस जो यूट्यूब पे लेफ्टिस्ट वो हैं व्यूज़, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रिवेलिंग इन द कंट्री। वी डोंट नो कि भाई असलियत में क्या है वहाँ पे। मतलब अगर इतना वोट्स मिले हैं बीजेपी को, लेट्स टॉक अबाउट कि हाँ यूपी में जीत गए। Hmm. जो लोग सब Hmm. बोल रहे थे कि Hmm. मतलब इतनी प्रॉब्लम्स आई, कोविड का प्रॉब्लम आया और अच्छे से मैनेज नहीं हुआ, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं थी। इंसिडेंट्स हुए इतने सारे, हाथरस हाँ, का, लखीमपुर का. पेट्रोल वो Yeah. प्राइसेस इतने हो गए, ये सब कुछ मतलब कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, इवन देन देर आर पीपल जिनके वर्ल्ड में बीजेपी इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। तो वी कैन आइदर, Hmm. सो मोस्ट ऑफ अस व्हाट वी थिंक इज कि यार वो लोग बेवकूफ़ हैं, उनको कुछ नहीं पता। बट उनके लिए हम Hmm. बेवकूफ़ हैं यार, कि Hmm. हमें जो उनका वर्ल्ड है उसके बारे में पर्सपेक्टिव नहीं है, हाँ, है ना। इट इज अबाउट टू डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑल टुगेदर ना. सो हम हाँ, वो ये तय वाले, हम अपने कुएं जी रहे हैं, वो एक अलग कुआं है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं हाँ, पता. हाँ। और मतलब देयर इज नथिंग राइट और रॉन्ग इन इट, लेकिन हम्म. मतलब पीपल ऐसे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे भाई जो हम लोगों के। एंड एग्जैक्टली जैसे हम लोगों को, मतलब हमारे व्यू वाले लोगों को लगेगा यार वो लोग ऐसे रूरल एरिया से हैं तो उनको कुछ नहीं पता। उन लोगों को लगेगा कि वो तो शहरी लोग हैं, उन लोगों को कुछ उनको ग्राउंड आइडिया नहीं रियलिटी है नहीं उनको। पता, हाँ, उनको जिंदगी ग्राउंड कैसे जी रियलिटी नहीं जाती है वो पता। नहीं पता. हाँ, कि भाई बाकी पार्टीज के उसमें कितने दंगे होते थे, क्योंकि नो मैटर व्हाट यू से अबाउट बीजेपी, यूपी की गवर्नमेंट में ये तो बोलते हैं ना कि भाई क्राइम कम हुआ है, क्राइम कम हुआ है। मतलब हम्म. जितना भी काफ़ी लोगों का ये ओपिनियन है कि हाँ भाई क्राइम कम हुआ है, तो उन लोगों को लगेगा भाई हमें तो ये बाहर जाते हुए ये नहीं सोचना पड़ता कि वो तो बस अपने लैपटॉप पे बैठे हुए हैं, उन लोगों को नहीं सोचना पड़ता कि भाई रिस्क तो नहीं है कुछ। तो एंड नो हम्म. मैटर हाउ मच तुम कितना डिस्कशन करवा लो, हम लोग एग्री होंगे उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और ना वो लोग एग्री होंगे। हम्म. एंड ऐसे बड़े होते हुए रियलाइज होता है कि हर एक चीज़ का जो मतलब पहले सुनते थे ना, नथिंग इज ऑल ब्लैक एंड वाइट, देर हम्म. आर ग्रे हम्म. एरियाज। वो ग्रे ही है सारा वर्ल्ड, कि राइट और रॉन्ग नहीं है कुछ भी। और मतलब ये तो इलेक्शन इज I अ think वेरी। there is one हाँ। thing. There is one thing that both the sides will agree on, that Congress has lost its nuts. सही है यार, सही है यार। कुछ भी कर रहे हैं यार, मतलब. मतलब अभी इलेक्शन आ रहे हैं, देयर शुड बी अ मेंटालिटी कि यार हाँ आप कुछ डिफरेंट करेंगे। तो मतलब हम्म. अभी भी लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं, विदाउट गांधी ऑन टॉप कांग्रेस डजंट एग्जिस्ट, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक गांधी टॉप पे नहीं है। मतलब उनका अलग क्या होता है कि एक बच्चे का मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि राहुल गांधी फॉर प्राइम मिनिस्टर था इस बार कैंपेन, तो अगली बार कैंपेन होगा प्राइम मिनिस्टर शुड बी राहुल गांधी। ये डिफरेंट कर रही है बस कांग्रेस कि Nice. कुछ भी नहीं कर रहे। और पता नहीं यार, एंड उस मामले में तो है, आई डोंट नो, आई माइट बी यू नो, मैं वो मीडिया के बायस से बोल रहा हूँ कि वर्क एथिक बहुत है मतलब बीजेपी का, कि इवन आफ्टर विनिंग इलेक्शंस नरेंद्र मोदी वाज डूइंग अ रैली इन गुजरात द नेक्स्ट डे, कि क्योंकि गुजरात में इलेक्शन है अगले। तो, तो वर्क एथिक तो है यार उनमें, तो वी कांट डिनाई दैट। एंड सिर्फ पॉलिटिकली वर्ड्स नहीं है यार, सिर्फ पॉलिटिकल वर्ड्स नहीं है। आई नो हम्म. कि ऐसा लग रहा होगा भाई हम सिर्फ पॉलिटिकल उसकी बातें कर रहे हैं। देर आर मेनी वर्ड्स आउट देयर जिससे हम नहीं रिलेट कर सकते और हमें पता नहीं, और वो लोगों को लगेगा कि उन लोगों के लिए वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम्म. देर आर स्टिल पीपल fighting for SSR justice, SSR denied justice, SSR दीक्षा murderers being protected। आप कभी भी ट्विटर खोल के देख लो, आपको थाउजेंड्स, लाइक नॉट 1-2 थाउजेंड, ऐसे 50,000 1 लाख ट्वीट्स ट्रेंडिंग मिलते हैं कि SSR से रिलेटेड। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, आपको अगर समझ में आता है तो बताओ कि एक कैसे, मतलब हाउ डू दे हैव द टाइम, हाउ, क्या हो रहा है यार वो, पता नहीं और अभी पहले तक मुझे कैसे पता है चल क्या रहा है। लगता था, ये लोग, दीज आर
jobless people who are just passing away time idly on Twitter, but ऐसा नहीं है. These नहीं are people with regular jobs, people who live within our circles, and they feel so passionately about something that वो time they make out time for all this. And ये मजाक लग रहा होगा भी, but again it is a belief system. It is यस something इट that इज is important to them. It is something that is really important to them. So हाँ we might जैसे not understand it, but yeah. हाँ मतलब ये एसएसआर वाला वर्ल्ड है, बिग बॉस देखने वालों का एक अलग वर्ल्ड होता है बिग जिसमें बॉस एंड बस स्प्लिट्सविला देखने वालों को, हाँ. वो ही वर्ल्ड होता है. आई थिंक वो वर्ल्ड तो आपके घर में भी है शायद, जो आप नहीं हाँ, समझ हाँ, पाओगे. काफी. जो आप नहीं समझ पाओगे. एंड मतलब ये पता नहीं लोग अपने सही में बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं. एंड रिलीजियस वर्ल्ड्स होते हैं जो वी मेरे को आप कितना भी समझा लो कि या आपको हम्म. भी कि भाई religion is not that important a part of our lives, but I'm sure if you take a vote of the world, we will be in the minority of the minority. क्योंकि यार रिलीजन के ऊपर इतने वॉर्स हो चुके हैं, और सिर्फ इंडिया में नहीं, मतलब हर जगह पे इतने वॉर्स हुए हैं यार. क्रिश्चियनिटी ने इतने लोगों को मारा है, मुस्लिम्स एंड एवरीवेयर यार, मतलब हर जगह पे इतने वॉर्स हो चुके हैं. और इंडिया में तो यू नो के हो ही रहा है भाई रिलीजन के ऊपर, तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है. मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ चीजें कि, कि रिलीजन के ऊपर मतलब कैसे लोग बस एक चीज को बिलीव कर लेते हैं और वो उसको बिलीव करते ही रहते हैं, नो मैटर व्हाट एविडेंस कम्स अप अगेंस्ट दैट, राइट. आई हैव सीन रैलीज इन हम्म. दिल्ली वेयर women आर हम्म. पार्टिसिपेटिंग के आसाराम बापू को रिहा करो. नाइस. तो आसाराम बापू की बात कर रहे हैं, राम रहीम भी तो है यार. संत राम रहीम सिंह जी इंसान, मतलब उनके लिए जहाँ पे वो जेल में है, बसेस भर भर के आती है, लोग उतरते हैं, हाथ जोड़ते हैं उनके और चले जाते हैं. मतलब सो दैट इज देयर बिलीफ सिस्टम कि हाँ भाई कुछ भी फैक्ट्स वो या हाँ कुछ वो भी बोल रहे हैं, बट हाँ वो गलत कर ही नहीं मतलब सकता, उसने एविडेंस, कुछ वजह से किया होगा. हाँ कुछ वजह से भी क्या हो गया, मतलब उनके लिए दैट इज अ नॉन फैक्ट, दैट इज नॉट ट्रू. हम्म. मतलब फॉर देम द कोर्ट सिस्टम इज गलिबल वल्नरेबल, जिन्होंने वो मतलब वो ढंग से नहीं समझ पाए कि वो क्या करना चाहते हम्म. थे, उनका भला करना चाहते थे, उनको हम्म. आशीर्वाद था वो उनका, और कोर्ट सिस्टम नहीं समझ पाए क्योंकि नहीं समझ पाए वो, क्योंकि वो उनके रिलीजियंस में नहीं बिलीव करते. So that gives you तो perspective as well, right? That this this thought process also exists in our everyday life. And यार हाँ yeah, मतलब and it मतलब does. Yeah. हाँ इट डज. और मतलब बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स पता है कि अभी तक आई थिंक यार ऐसे ये 3-4 साल anti vaxxers are people who actually exists यार. कितना भी या तुम बोल लो, बट देर आर पीपल हु, नोवैक जोकोविच भाई, मतलब अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान, ideally a role model for millions around the world. He doesn't believe in vaccines, he doesn't believe in vaccination. हाँ From him to my maid who will not agree to take a vaccination shot कि नहीं वो पता नहीं क्या मिला के डाल रहे हैं और मैं बीमार जाऊंगी और ये सब. So हाँ these words exist, and हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग बिलीवर्स हैं, वी बिलीव इन साइंस, ठीक है, दैट्स व्हाई वी बिलीव इन वैक्सीनेशन. दे डोंट. सिंपल एज दैट. तो शी हैज सर्वाइव्ड सो फार. दो या तीन वेव्स आ गए कोविड के, शी हैज सर्वाइव्ड. तो आप वो बोलते हैं आप भी तो सर्वाइव किया, मैं भी सर्वाइव किया. आपको कोविड हुआ, इनफैक्ट हम लोगों को फर्स्ट वेव में, तो मुझे नहीं हुआ. तो कौन बेटर है इसमें? तो मैं क्या बोलूँ? हाँ क्या क्या आप क्या आर्ग्यू करोगे फिर यार. किससे नो क्या आर्ग्यू आर्ग्यूमेंट. करोगे? हाँ. और मतलब यार जब मतलब ऐसे मेड्स वेड्स को तो हम ऐसे बिल्कुल ऐसे वो कर देते हैं ना, मतलब अगर एजुकेटेड नहीं है तो कि हाँ कि नहीं होगा, वी नो द रीजंस कि हाँ वो एजुकेटेड नहीं है इस मामले में. बट इफ समवन लाइक नोवैक इज डूइंग दिस, देन आई स्टार्ट डाउटिंग कि ठीक है वैक्सीन्स हम्म. माइट बी ट्रू, बट देयर माइट बी सम केसेस, मतलब उसने अपना मतलब जो भी है साइंटिफिक स्टडी होगा या कुछ उसको रिकमेंडेशन होगा कि मना करा होगा उसको कि भाई उसके बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है. क्योंकि वो तो ऐसी बातें बहुत पहले से कर रहे हैं ना कि डाइट चेंज करके उसने अपना पूरा हम्म. गेम एकदम चेंज कर दिया. तो ही हम्म. वाज लाइक आई एम वेरी हम्म. पर्टिकुलर अबाउट व्हाट गोज इनसाइड माय बॉडी. लाइक ओके, तो यार हो सकता है कुछ हो. बट हम नहीं समझ पाएंगे यार, हम नहीं समझ पाएंगे वो तो. हाँ. आह, देर डू एग्जिस्ट वर्ड्स जिनको पिंक फ्लॉयड पसंद नहीं आता है, सो मैं नहीं समझ पाऊंगा ऐसे लोगों को. हाँ मतलब कुछ लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि पिंक फ्लॉयड कौन हाँ, है ना एग्जैक्टली. हाँ. और ये हम लोग उसकी बातें करते हैं कि भाई क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करो, ये करो, और हम ऐसे गैरी वी को पूछते हैं कि भाई गैरी वी एनएफटी
सब सही है। मतलब इंडिया की 99.99% ऑफ द पॉपुलेशन डजंट नो कि मतलब ठीक है, क्रिप्टो हम्म काफी लोगों को पता हम्म होगा, गैरी भी कौन है भाई, कुछ नहीं हम्म पता। हम्म हम लोगों के लिए वो यूट्यूब और सोशल मीडिया वाला वर्ल्ड इतना बड़ा हो गया है कि वी डोंट थिंक कि भाई उसके बाहर भी कोई वर्ल्ड है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्कशन टू बी हैड कि दोनों वर्ल्ड या तीनों जितने भी वर्ल्ड ऐसे पैरेलल में एग्जिस्ट करते हैं, who is more successful and who is not, and who is correct and who is not. So for example हम लोग अभी अपने आप को थोड़ा सा एक क्लासिस्ट लेवल पे मान के चलते हैं, बिकॉज वी हैव ब्लू कॉलर जॉब्स, वी गो टू कॉर्पोरेट ऑफिसेज, वी लिव अ सोफिस्टिकेटेड लाइफ। तो हम लोग सोचते हैं कि वी हैव मेड इट, वी आर सक्सेसफुल। तो if you contrast that to people who are maybe doing a day job or maybe doing a small business of their own, manual labor जो लोग कर रहे हैं, uh, given the situations or circumstances that they might have come up from, the sheer fact that they have made it this far in life, ke they're able to feed four people in their family, or they're able to run a हाँ, small business, and there are multiple instances of people who are running multi-crore worths of businesses, without even having heard of something called a LinkedIn, without even wearing a tie in their entire lives. So who is to say कि कौन ज़्यादा successful है और कौन कम successful है? सही में So यार। yeah. और मतलब हमारा मेंटालिटी ऐसे बन जाता है। मतलब आई वाज टॉकिंग टू माय फ्रेंड आज लाइक यार कि जब हम कॉलेज में थे कि अभी जब हम जो हमको पैकेज मिलता है या जब हम इस पे है, कहते हैं हम उस पे भी हम दुखी है कि हमें उस पे भी मीनिंगफुल वर्क चाहिए। कि अगर हमको कॉलेज में मतलब जो हम आईटीएम से निकले हैं उस टाइम पे अगर कोई ये पैकेज देता तो क्या हम सोचते, हम कहते कि हाँ हम 23 आवर्स अ डे काम करेंगे और तुम्हें कुछ जो करवाना है तुम करवा लो। और इसमें भी हम लोगों को चाहिए नहीं यार, वर्क मीनिंगफुल नहीं है तो मजा नहीं आ रहा। फुलफिलिंग नहीं है वर्क मेरा, हाँ, तो पैशन नहीं आ रहा उसमें। हाँ, मतलब तो ऐसे अपने खुद का ही मतलब टाइम के साथ भी चेंज हो जाता है। और ये जो आपने वो बिजनेसेस वाला एग्जांपल दिया ना यार, उसमें तो मेरे को लगता है कि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं वो एकदम डम्बेस्ट ऑफ द डम्बेस्ट वर्ल्ड है। मतलब ठीक है एक तो ठीक है एक तो ये हो गया कि जो लोग मतलब दे आर नॉट अर्निंग सो वेल, मतलब वो 30,000 40,000 पर मंथ के उसमें फैमिली चला रहे हैं, एंड वो भी उनके लिए एक ड्रीम कम ट्रू है। ठीक है, लग्जरी है, और हम हाँ। लोग, हाँ, और हम लोगों को लगता है कि नहीं भाई ठीक है वो क्या है, बट देर आर पीपल जिनको मतलब आई एम श्योर द पर्सन इन आर ऑफिस कैफेटेरियाज, वो बंदा हम लोगों से बहुत ज्यादा कमा रहा होगा। देर आर Yep, yep. ऐसे छोले भटूरे शॉप्स या ऐसी ऐसी चीजें जो हम लोगों से करोड़ों मतलब पता नहीं कितने 10 टाइम्स ज्यादा कमाते होंगे, और हमको लगता है कि भाई हम बहुत सही जिंदगी जी रहे हैं। मेरे दिमाग में तो ये इतना आता रहता है यार कि अपना उस बंदे की लाइफ कितना सही है कि अपना सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक एक शॉप खोलो और फिर चिल करो। पता नहीं हम लोग को ही रहता है कि भाई रात को 8 बजे 9 बजे 11 बजे कॉल आएगा फिर जाना पड़ेगा। तो एंड हम लोग पीपीटी का किससे खुश फॉर्मेट होते कैसा ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है, यहाँ पे बुलेट सेम लाइन पे लाइन है कि नहीं है। मीनिंगफुल वर्क ब्रो, मीनिंगफुल वर्क। हम लोगों को लगता है कि यार पता नहीं कि एक तो ये कैसे नॉर्मलाइज कर लिया हम लोगों ने कि यार, और ये नॉर्मलाइज हो गया है, पता है हो चुका है, और आई थिंक एवरीवन विल एग्री कि पेइंग 1,000 रुपीज फॉर अ मील पर पर्सन इज ओके। मतलब मेरे दिमाग में नहीं हुआ है नॉर्मलाइज ये, क्योंकि मैं आज तक भी अगर कभी कोई लेस का पैकेट खरीदता हूँ या फ्रेंच फ्राइज खरीदता हूँ, तो मैं जब से 5 साल का था तब से लेके आज तक मैं ये सुनता हूँ अभी। और मैं अभी आज तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिन पहले ही गया था जिसमें अपने भतीजे के लिए फ्रेंच फ्राइज खरीदे, और मैंने पापा से ये कमेंट सुनता हूँ हर लेस के पैकेट पे, हर फ्रेंच फ्राइज के पैकेट पे, कि इसमें 2 आलू भी नहीं है। एंड इट देन स्ट्राइक्स मी बैक कि हाँ इसमें क्या है, 100 रुपए का 150 रुपए का जो इतना नॉर्मलाइज हो गया है। और हम लोग बस ये चीज देख के खुश होते थे कि जो रिपोर्ट्स आती हैं कि भाई इंडिया में ओनली 1% ऑफ द पीपल अर्न मोर देन दिस लैक्स, ओनली 10% ऑफ द पीपल, कि हाँ चलो हम 10% में आ गए, हम टॉप 5% में आ गए, टॉप 1% में आ गए। यार जो लोग इतना असलियत में सारा कमा रहे हैं अनअकाउंटेड डेटा होगा ना, ना, हाँ, वो रिपोर्ट नहीं करते भाई। नहीं करते हम होंगे भाई। हम सबसे भोंदू है कि हमारे पास पैसा आने से पहले ही पहले तुम्हें रिपोर्ट हो चुका है, टैक्स जा चुका है, सब कुछ हो चुका है तुम्हारा। तुमको तो पहले ही कट कटा के पैसा मिल रहा है, उसमें भी तुम टैक्स ही भरते रहोगे। मतलब हम तो उस वाले वर्ल्ड के ये वाला पर्सपेक्टिव है ना, उस वर्ल्ड में हम सबसे भोंदू लोग हैं जो सैलरीड लोग हैं। बट फिर भी हम लोग अपने आप को सोचते हैं कि भाई हाँ भाई बहुत सही कर रहे हैं क्योंकि हम सुबह सुबह फॉर्मल्स पहन के जा रहे हैं।
यार पर्सपेक्टिव में हम लोग इतनी चीजें फॉर ग्रांटेड भी लेते हैं ना, द स्मॉलेस्ट थिंग लाइक द एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, द एक्सेस टू क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हम लोग सोचते भी नहीं है दो बार कि हाँ पानी है, पानी जाके पी लिया। तुझे पता है तेरा महीने का कितना बिल आता है पानी का? हम फ्लश करने से पहले नहीं सोचते। एग्जैक्टली, सो मतलब शावर लेना इज अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर अस। और हाँ, बहुत ही नॉर्मली हम कोई महीने का 400-500 रुपए का बिल आता है भाई पानी का, ठीक है? और काफी सोसाइटी में तो पानी फ्री होता है। तो अगर मेरी सोसाइटी में मैं पानी के लिए पे नहीं करता हूँ, तो ये मुझे एक चीज बहुत वियर्डली स्ट्राइक की थी जब आई वाज इन साउथ अफ्रीका। वहां पे वाटर शॉर्टेज वाज एन एक्चुअल थिंग। हाँ, 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 मतलब एंड टीम इंडिया को भी बोला गया था बस 1-2 मिनट के शावर लेना, ज़्यादा मत लेना, जो हाँ बहुत हो गया था। सो अभी दिस वाज अराउंड 4-5 years बैक। तो वहां पे वन बॉटल ऑफ वाटर दैट आई ऑर्डर्ड वाज वर्थ 950 रुपीज। 950 रुपीज की एक वाटर बॉटल थी। सो दैट गेव मी पर्सपेक्टिव कि ये चीजें तो हम इतना फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इंडिया में कि पानी ही तो है। 10 रुपए की सही अगर में। बॉटल होगी तो 10-15 की होगी तो महंगा हो गया पानी, पहले 10 रुपए की मिलती थी हमको ये। तो मेरे लिए दैट तो इज 15 द की बॉटल होगी लग्जरी। तो हो गया कि घर जाके पी लेंगे फ्री में। थोड़ी मिर्ची तो सो लग रही है, सह लेंगे ये। हाँ यार, तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड एज वेल, जो बहुत लोगों के लिए लग्जरी है। वही अलग अलग कुएं वाली बात है ना, हम लोग अलग कुएं में रह रहे हैं हाँ। जहाँ पे पानी है, एक अलग कुएं में पानी नहीं है। ओह! तो ये तो लिटरल हो गया। यार हाँ, बहुत ही डिफरेंट। एक अनदर एग्जांपल इज़ जो जिसमें अगेन हमारा वो एलिटिस्ट सा और जो हमको बचपन से वो माइंडसेट बन गया है, इज़ अबाउट द कंटेंट दैट वी कंज्यूम। जो इंग्लिश में मूवीज़ होती हैं, दे आर कूल, हिप, है ना? लेकिन अगर वही हिंदी में डब करके देख रहे हैं, तो हम बस उसके ऊपर हँसते हैं, क्रिंज या ये करेंगे तो हाँ। क्रिंज है। बट यार, जिन लोगों के पास असली डेटा है, जिन लोगों का वो हम्म बिज़नेस है ना? वो लोग ही उसको हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना। दोज़ हू हैव रियल माइंड्स एंड हू वांट टू अर्न रियल मनी, दे नो दैट देयर इज़ अ डिमांड, हाई डिमांड ऑफ सच कंटेंट। इट वाज़न्ट सरप्राइजिंग, बट हाँ, इट वाज़ काइंड ऑफ आई ओपनिंग कि हिंदी न्यूज़ चैनल्स का कंजम्पशन वर्सेस इंग्लिश न्यूज़ चैनल का कंजम्पशन। कि ऐसे ही अर्नब गोस्वामी ने हिंदी बोलना नहीं सीखा है भाई। देयर इज़ अ रीज़न टू इट। हम्म। तुम जहाँ पे वो बेच रहे हो, और हम लोग कहते हैं नहीं यार हिंदी तो क्रिंज है, और तो वो क्या ही कंटेंट है। तमिल, अब आप देख रहे हो धीरे धीरे सिर्फ हिंदी नहीं, हर एक लैंग्वेजेस के कंटेंट डब होके आने लग गया, बिकॉज इट इज मेकिंग मनी। बट फॉर अस के नहीं, तूने बस सन इंग्लिश वाला ही सन टीवी कंटेंट। का नाम सुना है? हाँ, सन टीवी का नाम सुना है मैंने, और उसमें मतलब उसका लोगो भी मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं याद है सन वो। टीवी इज द हाईएस्ट वॉच चैनल अकॉर्डिंग टू बाक, एंड it beats the next best by at least 2 to 3 times. It is the amount, the volume that it is watched is that high. There is Sun TV, there is Daylight, and then there are other general entertainment channels. So regional content तो इतना ज़्यादा people are lapping up ना, and वही it is a slightly different culture from ours, so we alienate it from our mindset कि नहीं ये तो कुछ inferior है, या ये हाँ, हाँ, हमसे हाँ, अलग हाँ, है। हाँ, हाँ, वो हाँ, हाँ, दिमाग में आ जाता है ना अपने आप ही कि हमारे जैसा नहीं है तो हाँ। हम तो खराब है। तो सही इतना में। इतना स्टूपिड रैशनल है ना ये और पर्सपेक्टिव। मतलब हाँ, नहीं होता हम लोगों को पर्सपेक्टिव नहीं होता यार, हम लोगों को नहीं होता बस के जो हम लोग देख रहे हैं बस वही कूल है, वही हिप है। और ऐसे ही कोई हम लोगों को देख के बोलता होगा हम्म कि भाई हम्म कि वो जो देख रहे हैं वो हिप है, और मतलब वो क्लासी है, और जो हम लोग देख रहे हैं वो फालतू का कंटेंट है। तो वो यार मतलब, और हर डायमेंशन में हो सकता है यार, ये हर डायमेंशन में हो सकता है। एंड आई थिंक इट्स जस्ट अबाउट गिविंग थॉट एंड बीइंग मोर यू नो टॉलरेंट, आप बोलो, या फिर मोर ऐसे एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। पता नहीं अब मैं क्या मॉरल देने की कोशिश कर रहा हूँ, या इसका कुछ कोई मॉरल तो नहीं है नहीं इसका। मॉरल कुछ नहीं है, बट सो सी आई सिंपल सी चीज है यार, जस्ट डू व्हाट द फक यू वांट टू डू, एंड keep an open mind towards everything. You don't know when your world will change, so या एंड माई लाइफ इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट यार। माई लाइफ इज अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। जब मैंने अपना पुराना वाला जॉब छोड़ने का आई डिसाइडेड कि hmm. यार चलो इतना तो है कि मैं अपना सोचा था कि मेरे को कितने की ज़रूरत है, मैं 30,000 रुपये महीने में Hmm. अपनी ज़िंदगी चला सकता हूँ। ठीक है। मैं चला सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे इतने एक्सपेंसेस ही नहीं है यार। मैं 5 साल पहले, अगर आप इसको देख रहे हो, ये तो एक ये और एक ब्लैक ट्रैक सूट मेरे पिछले 3 साल से देख रहे हो गया।
तो और मतलब इस वाले विंटर्स में तो जितने भी रिकॉर्डिंग हुए, आप कोई सा भी प्रश्न उठा के देख लो, आपको इन दोनों में से कोई एक मिलेंगे। मतलब देर इज, मेरे को नहीं है नीड, बट उसके बाद करने के बाद, क्योंकि देर आर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर पीपल या जो भी है, तो आई हैड टू मेक दैट चेंज। ऑल्दो आई वाज हैप्पी, मतलब पुराने वाले जॉब में ठीक था, चिल था, अच्छा था, अच्छा एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, बट नहीं, यू हैव टू मेक द चेंज। अब मेरा एक प्लान है कि एक बार वो एक्सपेक्टेशन मीट हो जाए, फिर मैं दोबारा से वापस Yeah, so on that note, I think we've rambled on enough for for a day. And yeah, not that it matters, but those who are still listening should also subscribe and like the video, या uh, bring for us more into the world. perspective. Yeah, so just live life as happily as you can, and that's all we can leave you with today. Thank you for listening. Until next time, keep taking it slow.